आज के दरबार में आपका जीवन और सोच अवश्य बदल जाएगी और चाहकर भी माँ लक्ष्मी आपके घर को नहीं छोड़ पाएंगी। प्यारे भक्तों, शिव दरबार में आप सभी का स्वागत है। कृपया दरबार को बीच में ना छोड़ें, पूरे मन और श्रद्धा के साथ इसे सुने और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दरबार शुरू करते हैं। हर हर महादेव। एक नगर में एक सेठ रहते थे। वे बहुत धनवान थे। लक्ष्मी माँ इन पर बहुत प्रसन्न थी। एक दिन सेठ रात्रि में सो रहे थे, तभी लक्ष्मी माँ सेठ के सपने में आईं और बोली, हे सेठ, मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए 20 साल हो गए हैं, परंतु अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सेठ बहुत व्याकुल हो गए और बोले, हे माता, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्मी माता बोलती हैं, क्यों? तो सेठ बोलते हैं कि माता, एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सलाम करते हैं। अगर आप चली गईं तो मेरा ये यश और गौरव, सम्मान, धन सब चला जाएगा और मैं अरबपति से गरीब बन जाऊंगा। हे माता, मैंने आपकी ही वजह से घमंड में आकर सभी सगे संबंधियों से मुंह मोड़ लिया है। अगर आप भी चली गईं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। यह सुनते ही लक्ष्मी माता बोली, हे सेठ, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे पीछे यह सब छोड़ दो, अपनी भक्ति और सगे संबंधियों को छोड़ दो। इसके बाद माता बोली, सेठ, मैं जाऊंगी तो जरूर, क्योंकि मैं कभी एक जगह ज़्यादा समय तक नहीं रहती। तभी सेठ बोलते हैं, हे माँ, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा? आपके बिना मैं भिखारी बन जाऊंगा। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, आपके बिना मैं जीवन कैसे व्यतीत करूँगा? यह सुनकर माता बोली, सेठ, तुम घबराओ मत, मैं तुमको एक वरदान देकर जाऊंगी, लेकिन हाँ, सिर्फ एक। तो तुम ध्यान से सोच समझ लो कि तुम्हें क्या मांगना है। यह सुनते ही सेठ बोले कि माता, अभी नहीं, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से सलाह लेने के बाद ही मांगूंगा। तब तक के लिए आप मुझे थोड़ा समय दें। आप मुझे कृपया कल दर्शन दें। प्यारे भक्तों, ध्यान दें कि सेठ चालाक और समझदार थे, इसलिए उन्होंने कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया। समझदार व्यक्ति हमेशा दूसरों की राय भी अवश्य लेता है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय हमेशा ही दुख का कारण बनते हैं। अब लक्ष्मी माँ सेठ के सपने से चली गई और सुबह हो गई। सेठ ने तुरंत अपनी चारों बहुओं को बुलाया और उनसे बोले, बेटा, अब हम गरीब हो जाएंगे, ये शानो शौकत खत्म होने वाली है। यह सुनते ही चारों बहुएं बोली, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या हुआ है? तो सेठ बोले, रात को लक्ष्मी माँ ने सपने में मुझे दर्शन दिए और बोली, मैं अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी। और तुम सबको तो पता है, अगर लक्ष्मी माँ घर से चली गई तो हम अवश्य ही भिखारी बन जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। फिर सेठ बड़ी बहू से कहते हैं, बहू, बताओ मैं उनसे क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू बोलती है, पिताजी, आप माता से सोना जेवरात मांग लेना। फिर सेठ जी उससे छोटी बहू से बोले कि बहू, तुम बताओ कि मैं लक्ष्मी माता से क्या वरदान मांगूं? तो वह बोली, पिताजी, आप माता से इस नगर के सारे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल मांग लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत कमाई होती है और हम फिर से अमीर बन जाएंगे। तो सेठ बोले, ठीक है। फिर वही बात सेठ जी उससे भी छोटी बहू से बोले कि तुम बताओ, मुझे लक्ष्मी माता से क्या वरदान मांगना चाहिए? तो वह बोली, पिताजी, आप माता से शहर की सारी जमीन अपने नाम करा लेना। जमीन आने वाले समय में हमें पुनः ही अमीर बना देगी। फिर सेठ जी सबसे छोटी वाली बहू से भी यही प्रश्न पूछा। तो सबसे छोटी वाली बहू बोली, पिताजी, मुझे सोना, चांदी, स्कूल, अस्पताल, जमीन, जायदाद कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ बोले, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो छोटी बहू बोली, पिताजी, जब लक्ष्मी माता आपके सपने में आए तो आप उनसे वरदान के रूप में यही मांगना कि जब हम गरीब हो जाएं तो हमारे परिवार के बीच में प्रेम बना रहे, हम सब सदा एकजुट होकर रहें और कभी कलह ना हो। इसके अलावा आप और कुछ मत मांगना। प्यारे भक्तों,
चारों बहुओं की बातें सुनकर सेठ वहाँ से चले गए। अब जब रात हुई तो वह सो गए और सोते ही लक्ष्मी माता ने फिर से उन्हें दर्शन दिया। लक्ष्मी माता बोली, सेठ अब अपना वरदान मांगो। तुमने अवश्य ही सोच लिया होगा कि तुम्हें क्या मांगना है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक ही वरदान मिलेगा, तो मांगो क्योंकि अब मुझे भी जाना है। तो सेठ बोलते हैं, हे माता, यदि आप चली जाओ तो मुझे यह वरदान दो कि आपके जाने के बाद हम गरीब तो अवश्य ही हो जाएंगे, लेकिन गरीब होने के बाद भी मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, कभी झगड़ा ना हो और हम सब एकजुट होकर साथ साथ रहे। लक्ष्मी माता बोली कि सेठ खूब समझ विचार कर लो कि तुमको यही मांगना है कि कुछ और, कहीं तुम ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ, अभी भी समय है, एक बार पुनः सोच लो। तो सेठ बोले, माता मैंने बहुत सोच समझकर ही फैसला किया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में हर परिस्थिति में प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सेठ अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सेठ समझ नहीं पाए, वो बोले, माता अभी तो आप कह रही थी कि घर को छोड़कर चली जाऊंगी और अब कह रही हैं नहीं जाऊंगी, तो मैं कुछ सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो माता बोली, सेठ यही तो कारण है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, जहाँ कभी कलह और झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे से प्यार होता है, वहीं तो मेरा निवास होता है। जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। सेठ जैसे ही माता की बात सुनते हैं वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और माता के चरणों को बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। प्यारे भक्तों, विष्णु पुराण में भी माँ लक्ष्मी का निवास स्थान वहीं बताया गया है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ बड़ों की सेवा होती है और कभी कलह नहीं होता है। मैं सभी शिव भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर में हमेशा प्रेम को बनाए रखें। अगर कभी कलह वाली परिस्थिति आए तो आप मौन धारण कर लें या फिर कुछ समय के लिए वहाँ से दूर हो जाएं, क्योंकि क्रोध ही कलह और पतन का कारण होता है। लेकिन गुस्से की सबसे अच्छी बात यह है कि वह कभी ज़्यादा समय तक नहीं रहता, इसलिए अगर आप थोड़े समय तक मौन रह लें तो अवश्य ही एक बड़े झगड़े को रोक सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का दरबार सार्थक हो और आप सभी इसकी सीख को अवश्य ही अपने जीवन में धारण करें। अगर आपने यहाँ तक दरबार को सुना है तो अवश्य ही आप सच्चे शिव भक्त हैं। अब कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और दरबार से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह निःशुल्क है। तो चलिए दरबार को यहीं पर विराम देते हैं। हर हर महादेव।